हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजियो स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंकाइक्टेसिस। तो ब्रोंकाइक्टेसिस की हम डेफिनेशन, कॉजेस, पैथोफिजियोलॉजी, सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड इसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट भी हम देखेंगे। तो मैं डेफिनेशन बताऊँ उससे पहले मैं आपको इसमें नॉर्मल क्या होता है वो बता देती हूँ कि नॉर्मल एयरवे में क्या होगा, नॉर्मल म्यूकस का फ्लो होगा। ठीक है, ये जो नॉर्मल एयरवे है इसमें से जो यहाँ पे ग्लोबेट सेल्स होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से म्यूकस सिक्रेट होता है तो वो नॉर्मल होगा। ठीक है, और इसका जो नॉर्मल फ्लो, म्यूकस का फ्लो मतलब ये जो सीलिया होता है, यहाँ पे सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर को सीलिया कहते हैं, जो क्या करता है म्यूकस को रिमूव करता है, लंग में से बाहर की ओर निकालता है। किससे जाता है म्यूकस एक जगह से दूसरी जगह, कैसे जाता है? सीलिया से। सीलिया की मूवमेंट होती है तो म्यूकस को वो रिमूव करता है। ठीक है, पर ब्रोंकाइक्टेसिस में क्या होता है कि एयरवे इस तरह से डायलेट हो जाता है, वाइडन हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। तो इसमें ये जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है क्लोपेट सेल, ये भी क्या होता है, डिफेक्टिव हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और यहाँ से एक्सेसिव म्यूकस का क्या होता है, सिक्रीशन होगा। एक्सेस म्यूकस सिक्रीट होगा और सीलिया भी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है क्योंकि डैमेज हो जाता है सीलिया। सीलिया डैमेज हो जाने की वजह से जो बाहर निकलना चाहिए सिक्रीशन, बाहर निकालता है वो नहीं निकाल पाता, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्रीशन कलेक्ट हो जाता है। और इसी सिक्रीशन की वजह से क्या होगा, सिक्रीशन रहेगा तो बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन होगा, पेशेंट को इन्फेक्शन होगा, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, परमानेंट, आपको इतना याद रखना है कि ब्रोंकाइक्टेसिस में परमानेंट डायलेट हो जाता है एयरवे, जिसे एयरवे को ही ब्रोंकाई कहते हैं, परमानेंट डायलेशन। ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। तो ब्रोंकाइक्टेसिस इज क्रॉनिक लंग डिजीज इन विच द ब्रोंकाई, जिसे एयरवे कहते हैं, बिकम परमानेंटली वाइडन, डैमेज्ड एंड इन्फ्लाम। ठीक है, परमानेंटली वाइडन हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, इन्फ्लाम हो जाएगा। दिस कॉजेज म्यूकस टू अक्यूमुलेट इन द लंग्स, लीडिंग टू रिपीटेड इन्फेक्शन एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी। ठीक है, मैंने आगे जो समझाया वही था। ठीक है, कलेक्ट हो जाएगा म्यूकस आपके लंग में, और उसकी वजह से ही रिपीटेड इन्फेक्शन होता है, पेशेंट को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। अब इसका पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि कैसे ये होता है। तो रिपीटेड इन्फेक्शन जो होगा, ठीक है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन होगा तो वो डैमेज करेगा ब्रोंकियल वॉल को, ब्रोंकियल वॉल परमानेंट डायलेशन हो जाएगा उसका। फिर उसमें से म्यूकस जो होता है वो क्लियरेंस पुअर हो जाएगा, म्यूकस का अच्छे से क्लियरेंस नहीं हो पाएगा, म्यूकस अक्यूमुलेट होगा, जिससे फिर बैक्टीरियल वहाँ पे ग्रोथ करेंगे। ठीक है, जहाँ पे म्यूकस रहता है वहाँ पे बैक्टीरिया भी ग्रोथ करने लगेंगे, जिससे क्या होगा, बार बार रिकरेंट लंग इन्फेक्शन होगा, एंड एयरवे फर्दर क्या हो जाएगी, डैमेज करता जाएगा एयरवे को। ठीक है, जितना इन्फेक्शन कॉज करेगा उतना ही डैमेज करेगा एयरवे को, जिससे क्या होता है, परमानेंट डायलेशन हो जाता है एयरवे का। ठीक है, अब इसका कॉजेस देखते हैं। तो पोस्ट इन्फेक्शन कॉजेस में क्या आएगा, निमोनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, वुफिंग कफ हो गया, मिसेल्स हो गए। तो ये सब कंडीशन में, इन कंडीशन के बाद भी पोस्ट इन्फेक्शन, यानी इस सब कंडीशन के बाद जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, ये होने के बाद इसकी वजह से भी एयरवे जो होता है वो डायलेट हो जाता है। ठीक है, फिर कंजेनिटल कॉज में क्या आएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया। ठीक है, फिर प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया, यानी सिलियरी के मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, जिससे वो म्यूकस को क्लियर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आपके लंग में ही म्यूकस रह जा रहा है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। फिर यंग सिंड्रोम हो गया। तो ये सब क्या है, कंजेनिटल कॉज है जो होता है, इसकी वजह से भी ब्रोंकाइटिस होता है। अब देखते हैं, थर्ड है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से होगा, ट्यूमर हो गया, फॉरिजन बॉडी हो गया। तो आपको इतना याद रखना है कि म्यूकस से बाहर नहीं जा पा रहा है, परमानेंट एयरवे डायलेट हो जाता है, और यहाँ पे लंग का इन्फेक्शन होने लगता है क्योंकि म्यूकस ही बाहर नहीं जा पा रहा है। ट्यूमर, सपोज यहाँ पे ट्यूमर हो गया तो म्यूकस अब बाहर नहीं जा पाएगा। फॉरिजन बॉडी कोई एस्पिरेशन कर लिया है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होगा।
फिर आता है फोर्थ कोर्स है इम्यून डिसऑर्डर। HIV का इन्फेक्शन हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन डेफिशिएंसी है, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी क्या होता है, ये बॉडी अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है, उसकी वजह से वो लड़ नहीं पाता और इन्फेक्शन हो जाता है। अदर कॉजेस में आएगा COPD, अस्थमा, रोमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी कंडीशन जो होती है, उसमें भी ये ब्रोंकाइटिस देखने को मिलता है। अब रिस्क फैक्टर देखते हैं। तो रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसको होता है बार बार तुरंत ही इन्फेक्शन हुआ है, उसमें देखने को मिलेगा स्मोकिंग हो गया, पुअर इम्यूनिटी हो गया, क्रॉनिक लंग डिजीज है, एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट्स। तो ये सब क्या करेंगे, ये सब हमने पैथोफिजियोलॉजी में देखा, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं इसकी वजह से इन्फ्लाम हो जाएगा ब्रोंकाई, वहाँ पे म्यूकस कलेक्ट होगा और फिर क्या होगा, इन्फेक्शन होगा एंड ब्रोंकाइटिस यानी डायलेट हो जाएगा। अब टाइप्स देखते हैं कि हमने देखा कैसे होता है, पर टाइप्स अब कैसे कैसे हो सकता है, कितने टाइप है अकॉर्डिंग टू शेप। तो सिलिंड्रिकल ट्यूबुलर यानी आपका जो एयरवे है ये कैसा हो जाएगा, सिलिंड्रिकल शेप का हो जाएगा। एयरवे अपीयरेंस यूनिफॉर्मली एनलार्ज्ड, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। सेकेंड है वेरिकोज, ये रहा, ये वेरिकोज है। इसमें देखिए ये नॉर्मल से कितना अलग हो गया है, ये वेरिकेस यानी बेडेड अपीयरेंस दिखेगा, ठीक है। और ये इरेग्युलर एयरवे डायलेशन होता है, इरेग्युलर। देखो ये कैसा है, इस तरह से रेगुलर है, ये क्या है, अलग अलग इस तरह से कर्ली पड़ गया है इसमें, ठीक है। अब सिस्टिक सेक्युलर में क्या होगा, सिस्ट बन जाएगा, बलून शेप टाइप बन जाता है, देखो ये राउंड राउंड हो गया है, तो इस तरह का एयरवे हो जाएगा, ये मोस्ट सिवियर फॉर्म का होता है। तो ये हो गए इसके टाइप्स। टाइप्स से नहीं पूछे जाते तो भी आपको याद रखना है। साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। मेजर सिम्टम्स में क्या आएगा, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि सिक्रेशन अंदर ही रहता है, तो क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ हो गया। लार्ज अमाउंट में स्पूटम होगा, ब्रेथलेसनेस फील होगा पेशेंट को, क्योंकि म्यूकस की वजह से एयर अच्छे से पास नहीं हो पाती है। वेजिंग साउंड फील होगा, क्यों, जब आप ऑस्कल्टेट करोगे तो वेजिंग साउंड क्यों आएगा, सपोज ये इतना एयर डायलेट हो गया है एयरवे, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया या म्यूकस यहाँ पे कलेक्ट हो गया इतनी जगह में। अब एयर इतने ही एरिया से पास होगी तो क्या करेगी, नैरो एरिया से पास होती है एयर, तो वेजिंग साउंड क्रिएट करती है, विस्टल जैसा साउंड आएगा, ठीक है। ये ऑस्कल्टेट करोगे तो विजिंग आएगा, पेशेंट को फटीक हो जाएगा, बार बार रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं होगा तो चेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स है। सीवियर सिम्टम्स में क्या आएगा, हेमोप्टाइसिस यानी कफिंग ब्लड होता है जिसे हेमोप्टाइसिस कहते हैं, वेट लॉस होगा, फीवर ड्यूरिंग इन्फेक्शन होगा तो फीवर आएगा, ये सीवियर सिम्टम्स हो गए। फिजिकल साइंस में क्या आएगा, जब आप ऑस्कल्टेट करोगे तो क्रैकल्स सुनाई देगा, विजिंग सुनाई देगा, फिंगर क्लबिंग होगा, ठीक है, फिंगर आप देखोगे तो उसमें क्लब हो जाएगा, क्लबिंग। साइनोसिस एडवांस केसेस, साइनोसिस में क्या होता है, ब्लूइश कलरेशन हो जाता है, ठीक है, नेल हो गया, लीप हो गया, इस सब पे स्किन का ब्लूइश कलरेशन हो जाएगा, जिसे साइनोसिस कहते हैं। तो ये आपको फिजिकल साइन देखने को मिलेगा। अब डायग्नोसिस कैसे करोगे, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या आएगा, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ कितने टाइम से कफ है, कितना आता है कफ, वो सब आप डिटेल में हिस्ट्री लोगे। रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन की हिस्ट्री लोगे। इसके बाद इमेजिंग करवाना है, चेस्ट एक्सरे, तो में सो इंक्रीज लंग मार्किंग, सिस्टिक शैडोस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर ये गोल्ड स्टैंडर्ड्स जो होता है, ये हार्ट रेट सिटी स्कैन होता है एक, जिसमें क्या होता है, ये भी एक सिटी स्कैन टाइप का ही है, जिसमें डायलेटेड ब्रोंकाई देखने को मिलेगा, थिकन ब्रोंकियल वॉल्स देखने को मिलेगा एंड म्यूकस प्लगिंग देखने को मिलेगा। जब आप ये हाई रेस्पिरेटरी सिटी स्कैन जब करवाते हो, हाई रेट का ये आता है सिटी स्कैन, जिसमें क्या होता है, अच्छे से आपका जो लंग्स है उसमें नॉर्मल ब्रोंकाई जो होता है वो अच्छे से देखने को मिलेगा कि पूरा वो क्या होता है, इस तरह से डायलेट हो चुका होगा, और इसका जो वॉल होता है ये भी क्या हो गया, थिक हो जाएगा उसमें, जिससे म्यूकस का मतलब यहाँ पे कलेक्शन दिखेगा। ये किसमें, हाई लेवल का जो सिटी स्कैन है उसमें दिखाई देगा ऐसा।
अब लेबोरेटरी टेस्ट में क्या करोगे, स्पुटम कल्चर हो गया, कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट हो गया, ये सब आप टेस्ट करवा सकते हो, तो इन्फेक्शन पता चलेगा। एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में आप देखोगे ऑब्स्ट्रक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा, एंड रिड्यूस लंग फंक्शन जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। अब मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या करना होगा, मेडिकेशन दोगे, एंटीबायोटिक्स, ब्रोंकोडाइलेटर दे सकते हो, म्यूकोलाइटिक्स जो म्यूकस को क्या करेगा, वहाँ से एकदम ठीक हो जाता है और चिपक गया होता है, उसको क्या करता है म्यूकोलाइटिक यहाँ से रिमूव करने में हेल्प करता है। इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होता है वो आप पेशेंट को दे सकते हो। अब ऑक्सीजन थेरापी भी कई केस में देना होता है, यूज्ड व्हेन ऑक्सीजन सैचुरेशन लो हो गया होगा, ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करोगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन थेरापी देना है। सर्जरी कब करवाएंगे, इंडिकेट फॉर लोकलाइज सीवियर डिजीज, जैसे कि लोबेक्टोमी और सेगमेंटेक्टोमी करवा सकते हो अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है, सीवियर लंग को अफेक्ट किया है तब ये करवाओगे। जैसे कि हमने ऊपर देखा ब्रोंकाई कैसा हो जाता है, तो उस केस में आप करवा सकते हो, ठीक है। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में क्या करोगे, फिजियोथेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव सिक्रीशन एंड इम्प्रूव ब्रीदिंग। तो मेन गोल है सिक्रीशन जो कलेक्ट हो जाता है उसको रिमूव करना है और ब्रीदिंग को अच्छे से इम्प्रूव करना है। तो इसमें आप रिमूव म्यूकस कर सकते हो। गोल क्या रहेगा, रिमूव म्यूकस, इम्प्रूव वेंटिलेशन, रिड्यूस ब्रेथलेसनेस, प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड इम्प्रूव एक्सरसाइज टॉलरेंस। अब एयरवे क्लियरेंस टेक्निक में आप पोस्चरल ड्रेनेज दे सकते हो पेशेंट को, जिसमें पेशेंट की पोजीशन देख लो इस तरह से होगी, ग्रेविटी असिस्टेड रखना है तो लार्जर की ओर आएगा, स्मॉलर से लार्जर की ओर आएगा, एंड देन पेशेंट को क्या करना है, कफिंग करवा के आप सिक्रेशन को रिमूव करोगे। फिर चेस्ट परकशन दे सकते हो, जिसमें रिदमिक क्लैपिंग ओवर चेस्ट वॉल पे करना होता है, जिससे क्या होगा, ये सब आपको पता ही है, ठीक है ना। एयरवेज क्लियरेंस टेक्निक आप थोड़ा डिटेल में आप देख सकते हो डायग्राम ड्रॉ करके, तो उससे क्या होगा, आपका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट भी डिटेल में हो जाएगा। इसमें लूज होगा सिक्रेशन परकशन से। वाइब्रेशन एंड सेकिंग भी दे सकते हो, ड्यूरिंग कब दोगे, एक्सपीरेशन फेज में ये दिया जाता है, ठीक है। सेकिंग जो होता है वाइब्रेशन, ये एक्सपीरेशन फेज में देते हैं, जिससे क्या होता है, असिस्ट होता है पेशेंट को एक्सपीरेशन करने में एंड म्यूकस को रिमूव करने में हेल्प करता है, म्यूकस मोबिलाइज करने में। फिर एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक दे सकते हो, जिसमें ब्रीथ कंट्रोल, डीप ब्रीथिंग आता है एंड हफिंग, ये मैंने डिटेल में पढ़ाया है, आप उसमें जाके देख सकते हो। ऑटोजेनिक ड्रेनेज वाली टेक्निक भी देते हैं, जिसमें कंट्रोल ब्रीथिंग एट डिफरेंट वॉल्यूम्स पे करवाते हैं। फिर ये 6th पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर थेरापी करवाना होता है, कीप्स एयरवे ओपन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो पैप होता है, डिवाइस होता है, तो इस तरफ का डिवाइस होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, बॉल जो होता है स्टील का, वो बैक उस इसकी मूवमेंट होती है स्टील वाले बॉल की, और इससे क्या होता है, आपका जो बैक जाता है, ठीक है, इसका जो फ्लो होता है बैक जाता है एयरवे में, और वो क्या करता है, ओपन करता है, जो म्यूकस जहाँ पे कलेक्ट होगा उसको क्या करेगा, ये लूज करेगा, जो इसका फोर्स बैक जाएगा वो म्यूकस को क्लियरेंस करने में हेल्प करेगा, मूव करेगा म्यूकस को, ठीक है। फ्लटर डिवाइस के पहला का भी फंक्शन ऐसा ही होता है। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप करवाओगे डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग, ठीक है, फिर पर्सली ब्रीदिंग करवाओगे, ये सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया ही है। फिर आएगा एक्सरसाइज ट्रेनिंग में वॉकिंग, साइकिलिंग एंड पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन करवा सकते हो, एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवा सकते हो। तो ये ऑल ओवर पेशेंट फटीग हो जाता है, इसलिए आप ये सब ट्रेनिंग एरोबिक वाली दे सकते हो। इससे क्या होगा, इम्प्रूव होगा एक्सरसाइज कैपेसिटी, रिड्यूस फटीग लेवल, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहेगी। अब प्रिवेंशन में आप देख लीजिए किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं इसको, तो स्टॉप स्मोकिंग, स्मोक नहीं करना है, वैक्सीनेशन लेना है, इन्फ्लुएंजा या न्यूमोकोकल हो गया तो इसका इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है, वैक्सीनेशन ले लोगे तो। फिर ट्रीट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अर्ली। फिर मेंटेन हाइड्रेशन रखना है, पानी ज़्यादा पीते रहना है, जिससे म्यूकस क्या होगा, लूज रहेगा, थिक नहीं रहेगा। रेगुलर चेस्ट फिजियोथेरेपी भी आपको करना है, ये सब एक्सरसाइज बताया वो करना है, तो पेशेंट का अच्छे से लंग एक्सपांड रहेगा। तो ये था
ब्रोंकाइटिस। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।